लाइफ के इनिशियल इयर्स यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो बचपन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसी समय ये तय हो सकता है कि वेदर द चाइल्ड विल बी अ हैप्पी पर्सन और नॉट, विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट। इसीलिए पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इन दिस वर्ल्ड। If you are not a parent, before going into parenting, before having children, you have to realize this. और अगर आप पेरेंट हैं ऑलरेडी तो प्लीज़ इसका इम्पोर्टेंस समझिए। जिन लोगों को आपने इस धरती पर यहाँ पर फैसिलिटेट किया है उनके वेलबींग की पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कैसे बनेंगे ये बात आपके ऊपर है, आपके बिहेवियर के ऊपर है, आपने उनको क्या किस तरह से बड़ा किया है, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें पक्का करेंगी कि आपका बच्चा जो है वो कैसा इंडिविजुअल बनेगा। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पल के बड़े हो जाते हैं और एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ। ये सही भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एज अ पेरेंट अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए तो यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आपका बच्चा जो है एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बने। ये पार्ट तो आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है इतनी सारी घटनाएं आजकल होती हैं जहाँ पर लोग एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं या किसी को एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे किसी की जान पे खतरा हो। ये किसी भी एंगल से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का एक्ट तो नहीं हो सकता। यानी अब इसका ब्लेम अगर हम सीधा सीधा पेरेंट्स पे डालें तो भी वो कोई बहुत सही बात नहीं लगती। और पेरेंटिंग ना एक अभी भी अनलाइसेंस्ड वर्क है। पेरेंटिंग के लिए अभी कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए। और समटाइम्स व्हेन आई सी दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आई फील कि पेरेंटिंग के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग के लिए लाइसेंस है, आप थेरेपी करते हैं उसके लिए भी लाइसेंस है, आप डॉक्टर हैं उसके लिए लाइसेंस है, लॉयर है उसके लिए भी लाइसेंस है, एजुकेशन है उसके लिए प्रॉपर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो फिर पेरेंटिंग के लिए क्यों नहीं? एक बेसिक शिक्षा तो होनी चाहिए। मेरा जो कॉलेज था वो वनस्थली यूनिवर्सिटी था, जो जयपुर से थोड़ी डिस्टेंस पर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे हम लोगों को कंपल्सरीली ग्रेजुएशन में एक PHFR, पेरेंटहुड एंड फैमिली रिलेशनशिप, पढ़ाया जाता था, एक टॉपिक। I don't really remember, but and I don't know how much it has contributed in my life as a parent and as a citizen, but I really appreciate it कि इसके लिए उन्होंने वो पहल की, उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी वजह से एटलीस्ट कुछ तो हमारे दिमाग में गया कि ये होना चाहिए। आई 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 अप्रिशिएट इट नाउ। तो जब हम लोग AI के ज़माने में है, जब पोस्ट लिखता भी AI है और शायद पढ़ता भी AI ही होगा, क्योंकि मतलब बीच में तो हम लोग ह्यूमन बींग्स तो रील देखते हैं जो भी किसी AI के द्वारा बनाई गई है। सो इट इज समटाइम्स इट इज रिडिकुलस एंड फनी फॉर मी, बट रियलिटी है यहाँ पे वो ये है कि आप ज़रूर रियल हैं। जो मेरा वीडियो देख रहा है, आई एम अ रियल पर्सन। हमारे बच्चे रियल हैं और बच्चों की लाइफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजंट इट? तो उनके इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए आप इसके सीरियसनेस को समझिए कि सिर्फ खाना खिलाने से, बच्चों को सुला लेने से, वो भी बहुत बड़ी बात है, बाप रे, वो भी बहुत परेशानी वाली बात होती है, ही जिंदगी नहीं होती। या आप चूंकि अफोर्ड कर सकते हैं किसी बड़े अच्छे स्कूल को, तो वहाँ भेज दिया आपने, आपका बच्चा सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक स्कूल में है या फिर कुछ किसी इसी तरह के सिस्टम में है, तो you have done something very amazing. It's not an achievement at all. You have to raise a life so that bacha can rise. Please understand that a child has to rise in their life. So it is such a big responsibility. And अभी इधर कुछ इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, किसी ने मार दिया किसी को, किसी ने धक्का दे दिया किसी को, किसी ने
कुछ बच्चों के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं, किसी बहुत बहुत कुछ हो रहा है। मतलब बिल्कुल, एक तो वैसे ही मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मुझे दूर रहना ही ज़्यादा पसंद है न्यूज़ से, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये न्यूज़ वर्दी होते हैं। आपका स्ट्रेस ज़रूर बढ़ सकता है, आपकी बॉडी का सिस्टम ज़रूर खराब होगा, लेकिन आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। आई डाउट दैट एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रमोट देयर चैनल, प्रमोट देयर देमसेल्व्स, प्रमोट देयर प्रोग्राम, एंड इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम कि आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबका हक है, सबका राइट है। सो सबका हक है, सबका राइट है, दैट्स ट्रू, बट एट द सेम टाइम आपके बच्चे का भी हक है और राइट है कि वो उसको सही पेरेंटिंग मिले और उसको सही एनवायरनमेंट मिले टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना तो आपका काम है ही। अब कम से कम आपको, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी ने हमारे मतलब आई वाज अराउंड 20, तो तब उन्होंने जब PHFR पढ़ा के अपनी कोशिश तो की। इट्स ह्यूज। तो उसी तरह से हम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को इस चीज़ का एहसास तो दिलाएं। कई बार आई हियर कि माई चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग दिस थिंग, सो दैट ऑल्सो शॉक्स मी कि भाई आपके बच्चे को ये कैसे पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है या सिस्टम है इज नॉट गुड फॉर हिम और हर। उसको कैसे पता है? अनलेस every decision in their life they are taking, which is again not good, correct? So we have to educate, we have to convey to our child that this is how it should be. और अगर आपका बच्चा जो है is a strong willed child, work with the child, work with them कि ये क्यों सही नहीं है, listen to them। और टाइम है नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि टाइम है ही नहीं। अदरवाइज बच्चे बोलते हैं, दे डू कम्युनिकेट, बट यू हैव टू लिसन। और बहुत इरिटेटिंग हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ वो क्लैश हो रहा होता है। बच्चा जो बोल रहा होता है अच्छी बातें तो बोल नहीं रहा है, वो अगेंस्ट जाने की बात बोल रहा है, एंड दैट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। आई गेट दैट, बट व्हाट आई वुड से कि इन द एंड you are the parent, you have to raise the child, you have to make sure that the child becomes a responsible citizen। इतना तो आप सोसाइटी को ओ करते हैं, करेक्ट? ऑल ऑफ अस वी डू दैट। एज अ पेरेंट आई ट्राई, यू नो, मेरी बेटी जो है शी इज़ अ स्पेशल नीड्स पर्सन, सो आई एम ऑलवेज, यू नो, वेन एवर आई एम आउट विद हर, आई एम वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग सेफ हैं, एंड शी इज़ एन्जॉइंग द सिचुएशन। उसकी जो बातें हैं उसने कैसे कम्युनिकेट की हैं और उसको बेस्ट वे में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। आई कीप टीचिंग हर ऑल द टाइम, एंड ऑफ कोर्स नॉट ऑल द टाइम उसका अपना स्पेस भी है वेयर शी एंजॉयज हरसेल्फ। सेम विद माई ओन सन, जिसको कि अगर वो चूंकि न्यूरोटिपिकल है, मतलब रेगुलर बच्चे जैसे होते हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चा जो है बिल्कुल बातों को सही तरह से समझे। एटलीस्ट आई मेक श्योर कि जो स्टैंडर्ड बातें हैं, जो सोशली सही रेलेवेंट बातें हैं, एंड आई नीड टू नो कि वो क्यों उसको पसंद नहीं है। हो सकता है उसके पास कुछ अच्छा पॉइंट हो, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि बच्चों के पास उनकी मर्जी नहीं है, दे डोंट वांट समथिंग, बट देन यू हैव टू बी द लिसनर एंड यू हैव टू बी एबल टू कन्विंस दैम। और चूंकि वो आपके बच्चे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की है। अगर नहीं ही हो पा रहा है, अगर आप अपना टेम्पर बहुत ज़्यादा लूज कर जाते हैं या आपके पास नहीं है वैसे शब्द कि आप उसको कन्विंस कर सकें, देन सीक सम आउटसाइड हेल्प फॉर श्योर, but do something about it. It is our responsibility as parents to raise responsible adults who are children right now. Please subscribe my channel for more such talks and get in touch with me if you need such help. Thank you.